पैदावार के लिए यूपी के किसानों में आई जागरूकता। नमस्कार, खबरें केटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिंता गुप्ता। अब खबरें विस्तार से। देश में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य कुक्कुट समेत सभी पशुधन के क्षेत्र में सतत वृद्धि और विकास करना है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि देश में कुक्कुट पालन को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कुक्कुट परिसर के कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य कुक्कुट समेत सभी पशुधन के क्षेत्र में सतत वृद्धि और विकास करना है। उन्होंने कहा कि देश में अंडा उत्पादन 2014-15 के दौरान करीब 5% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 78 बिलियन के उच्च स्तर पर पहुँच गया है। इसी के साथ कुक्कुट मांस का उत्पादन 3 मीट्रिक टन के लगभग अनुमानित है। कृषि मंत्री श्री सिंह ने कहा कि 2015-16 में कुक्कुट उत्पादों का निर्यात 768 करोड़ रुपए के करीब है। कुक्कुट उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ ही किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है। कुक्कुट उत्पादन न सिर्फ भूमिहीन और सीमांत किसानों के लिए अतिरिक्त आय सृजन का जरिया बना हुआ है, बल्कि ग्रामीण गरीबों को पोषणीय सुरक्षा प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कुक्कुट पालन और संबंधित क्रियाकलापों के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन कार्यक्रम में कई सुविधाएं देकर इसे बढ़ाने की दिशा लगातार सक्रिय है। अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को समय समय पर पुरस्कार देकर उनका एवं दूसरे साथियों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे कार्य की गुणवत्ता एवं के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। देश के किसानों, कृषि वैज्ञानिकों एवं मीडिया कर्मियों को अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए 16 जुलाई 2016 को ICAR के 88वें स्थापना दिवस के अवसर पर पुरस्कारों से सम्मानित किया। इसी श्रेणी में शानदार अध्यापन कार्य के लिए NDRI करनाल के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष कुमार सिंह को भारत रत्न डॉक्टर C सुब्रमण्यम अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। अपने कार्य के बारे में डॉक्टर आशीष कुमार सिंह ने बताया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 2015 में मुझे भारत रत्न डॉक्टर C सुब्रमण्यम विशिष्ट शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया है और इस कार्य जो शिक्षण कार्यक्रम में मुझे विशिष्ट योगदान जो मैंने दिया है यहाँ राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान परिषद में, खासतौर पर मैं खाद्य प्रौद्योगिकी और विज्ञान विषय से रिलेटेड संबंधित सब्जेक्टों में मैं स्नातक और जो PhD के छात्र होते हैं उनको मैं शिक्षण कार्य करता हूँ, उनको मैं खुद में मार्गदर्शन देता हूँ और उसके बाद मैंने उनकी टीचिंग के लिए जो छत्तीसगढ़ के किसानों का रुझान परंपरागत फसलों के स्थान पर औषधीय पौधों का उत्पादन की ओर हो रहा है। फायदे का सौदा साबित होने के कारण छत्तीसगढ़ में औषधीय और सुगंधित पौधों का रकबा लगातार बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की लगातार कोशिश के कारण छत्तीसगढ़ के किसानों में परंपरागत फसलों के स्थान पर औषधीय और सुगंधित पौधों के उत्पादन की ओर रुझान बढ़ा है। छत्तीसगढ़ उद्यानिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में बताया कि प्रदेश में औषधीय और सुगंधित पौधों का रकबा लगातार बढ़ रहा है। इस साल अच्छी बारिश के चलते किसानों ने औषधीय पौधों के रोपण में खासी दिलचस्पी दिखाई है। इन पौधों का उत्पादन बढ़कर 84,000 मीट्रिक टन पहुँच चुका है। उन्होंने कहा है कि इन पौधों के उत्पादन में बढ़ती किसानों की रुचि का मुख्य कारण अच्छा मुनाफा है। एलोवेरा, खस, सफेद मूसली, अश्वगंधा, लेमन ग्रास जैसे औषधीय और सुगंधित पौधों की आयुर्वेदिक औषधि बनाने वाली कंपनियां सबसे बड़ी खरीदार हैं, जो किसानों को इनका अच्छा मूल्य देती हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन द्वारा भी किसानों को इन पौधों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे किसान औषधीय खेती को तेजी से अपना रहे हैं। गन्ना हमारे देश की प्रमुख कैश क्रॉप है। उत्तर प्रदेश देश का एक प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। यहाँ के युवा किसान गन्ने की पैदावार में अधिक रुचि लेने लगे हैं। ऐसे ही किसान जो उत्तर प्रदेश राज्य के जिला सहारनपुर में ग्राम भदर के सोमपाल कुंडीर ने हमारे संवाददाता को बताया। मेरा नाम सोमपाल कुंडीर है। मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जोरदार बारिश होने की संभावना है। देश के मैदानी भागों, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर बारिश होने की उम्मीद है।
उत्तर पूर्वी भागों सिक्किम, असम व अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश का अनुमान है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा के कई इलाकों में भी बारिश होने के आसार हैं। देश के निचले व तटवर्ती इलाकों, कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल के ज्यादातर भागों में छुटपुट बादल छाए रहेंगे व कुछ स्थानों पर बरसात होने का अनुमान है। नहीं और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ 10